हेलो गाइस, आज हम चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण को कवर करने वाले हैं जो हमारे 12th क्लास के तीसरा चैप्टर में यानी 3 चैप्टर में है। ठीक, कितने 3 चैप्टर में हो। ठीक, तो आपको पता होगा 3 चैप्टर में है, तो ये चैप्टर 3 में है। ठीक, 3 चैप्टर में है। तो जल्दी चलो इसको कवर करते हैं, इसको बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग शायद पढ़े होंगे यूनिट 1 में। क्या यूनिट 1 में पढ़े थे क्या? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े, विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। उसमें क्या थे? इसमें भी कोई पल थे, इसमें भी क्यू आवेश थे। यहाँ थे क्यू आवेश और यहाँ थे माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के आवेश के बीच ये क्या है? विपरीत है, यानी असमान है। इसको बोला जाता है असमान। ठीक, असमान है। तो असमान इन दोनों असमान के बीच जो ये दूरी दिख रहे हैं, आपको कलर कर देते हैं। ये जो दूरी दिख रहे हैं, इन दूरी को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। समझ में आ गया? विद्युत द्विध्रुव किसे कहलाते हैं? अब इसी प्रकार सेम पढ़ना है, सिर्फ इसमें चुंबक क्या है, ये विद्युत है। आपको पता होगा, एक बात आपको पता होगा, जैसे को बताते हैं कि एक बात पता होगा कि जो चुंबक है वो उसके 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन पोल? एक एन पोल और एक साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल एक होते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैग्नेटिक बनाए, ये ठीक, ये आपको एस पोल, ये एन पोल हो गया, एस पोल या एन पोल। ठीक, इसमें ये अलग आकार का है, ये अलग आकार का, यानी दोनों तरफ जो दोनों हैं कि एस पोल और एन पोल ये असमान है। ठीक, ये क्या है? असमान है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव जो आघूर्ण मतलब द्विध्रुव जो है चुंबकीय, वो एन पोल और साउथ पोल एक क्या है? एक मतलब एक दूसरे के क्या है? विपरीत। विपरीत मतलब होते हैं अलग। ठीक, अलग हैं। क्या है? अलग हैं। अलग होने का वजह कि ये साउथ पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल होते हैं। सिंपल सा कहानी है, जैसे कि देख सकते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या है? तो ऐसे बोल सकते कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी कहाँ तक? ये हमारे बीच की दूरी जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्या? अल्पांश। ये हमारे अल्पांश दूरी है। ठीक, अल्पांश दूरी। क्या अल्पांश दूरी है? क्या है? अल्पांश दूरी है। हमारे अल्पांश दूरी यही है। अल्पांश दूरी का जो अल्पांश यानी एस पोल और एन पोल के जो बीच दूरी जो दिख रहे हैं, उसी को कहलाते अल्पांश दूरी। ठीक, अल्पांश बोलो या चुंबक के द्विध्रुव बोलो, वही है। मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटिक पोल भी आप बोल सकते हैं। ठीक, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे चलो देख लेते हैं इसका सूत्र निकाल के। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका परिभाषा ज़रूरत नहीं है, आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। जैसे बनाते हैं कि कोई आकार ले लेते हैं। ठीक, कोई आकार ले लेते हैं, कोई आकार ले लेते हैं, उसी को ड्रॉ करना होगा। उसी को ड्रॉ करना होगा। ठीक, जैसे कि ले लेते हैं इसको,
जैसे ले लिए, हो गया। चलो इसको आप देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई ले लिए, ये कोई चुंबक के ले लिए, ठीक। तो चुंबक ले लिए, तो चुंबक लेने के बाद जो हमको दिखाई मिलता है कौन कौन पोल, एक मिलते एस पोल, एक मिलते हैं एन पोल, एक एस पोल एक एन पोल मिलते हैं, दिखाए। तो जो एन पोल और एस पोल है, इनके जो बीच की दूरी यानी इसकी जो मध्य बिंदु है, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी, यानी इसको ओ बिंदु माना जाता है और इसको अलग दूरी माना जाता है, ठीक। तो जैसे कि इसकी यहाँ से ओ एन की दूरी अगर देखा जाता है तो ये एल माना जाएगा। साइड में देखते हैं, अगर ओ एन बोलो या एन ओ बोलो, ये क्या है, बराबर एल दूरी है। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ओ एस बोलो या एस ओ बोलो, इसकी दूरी कितने होते, एल। तो यानी इससे हम समझ सकते हैं कि ओ से एन की दूरी एल और एस जो है, एस और ओ की दूरी एल है। तो आपको कितने एल मिल रहे हैं, 2L मिल रहे हैं। सिंपल सा कहानी, कितना, 2L मिल रहे हैं। आप पढ़े थे कि चुंबक के क्षेत्र या चुंबक के क्षेत्र को आप किससे डोनेट करते हैं, तो आप बी से डोनेट करते हैं। मैग्नेट आया चुंबक के द्विध्रुव, तो हम चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक। धीरे धीरे सबको कवर करना है ना। तो जैसे कि एस पोल और एन पोल दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच की दूरी एल एल है। तो एल एल होने के कारण से ये बना देते हैं, इसको चुंबक को दर्शाते हैं किससे, बी से। तो आप लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या, 2L, लिख सकते हैं ना। आप लिख सकते हैं कि बी बराबर 2L। ये क्या है, ये चुंबक के द्विध्रुव का सूत्र है। आप लिख सकते हैं कि इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझो, सुनो, कॉपी निकालो और लिखो किसे लिखा जाता है, ठीक। दो और समान प्रकृति वाले एस पोल और साउथ पोल बोलो या नॉर्थ पोल, जो अल्पांश मतलब दोनों के बीच की दूरी, यानी एस पोल की दूरी और एन पोल की बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाते हैं, वही उसी को हम चुंबक के द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे बी बराबर क्या निकला हमारे, क्या निकला, तो 2L निकला। 2L निकलने का वजह वही सूत्र नहीं, फॉर्मूला है, ठीक। आप पहले सूत्र को पढ़ो या इसको पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। आया समझ में कि क्या है इसको, तो समझ में आया कि इसका अगर मान निकालेंगे, तो अगर इसका देखेंगे SI मात्रक देखेंगे, तो देखो B का कुछ नहीं होता, L का ही होता है। तो सिंपल सा डालो, मीटर हो जाएगा। और बीमा पूछेगा तो M0 L और T0, ठीक, कौन सी, T0 हो गया इसका बीमा, ठीक। तो बस आपको शायद चुंबक की द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डायपोल समझ में आ गया कि किस तरह से इसको करना होगा। आपको परिभाषा भी बता दिया गया है। आप अपने कॉपी में लिखो, अपना भाषा में अगर लिखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। और दिखने के साथ साथ वो सूत्र भी लिख लेना है आपको। सूत्र अगर नहीं लिखते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो सूत्र के साथ उसे बना दो, ठीक, बनाने का प्रयास करो तो आप पता होगा इसका सूत्र क्या है। तो B बराबर 2L, ये मीटर को हम 2M भी बोल सकते हैं, लेकिन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तब लिख सकते इस तरह। तो आप अपने से इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इसका मान कितना होता है, तो मान सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र होता है
बी बराबर आपको तो शायद पता होगा 2L, ये होता है सूत्र। ठीक। अगले दिन चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण पड़ेंगे। आघूर्ण मतलब पड़ेंगे जो उन पर जो बल लगेंगे वो टोराइड करने लगेंगे यानी घूमने लगेंगे। घूमने वजह से आप देखेंगे किस प्रकार से घूमेंगे और कैसे मान उसका बदलते हैं। ठीक। आज के लिए बस इतना ही।